का ही संसार है। इससे अशोक शुद्ध और कोई भाव नहीं है और इसीलिए मैंने आपका संसार छोड़ अपनी संसार की परिक्रमा कर ली। जय गणेशा, जय गणेशा, जय गणेशा, बाप्पा मोरया। जय गणेशा, जय गणेशा, जय गणेशा, बाप्पा मोरया। गणेश माता पिता को संसार मानना और उन्हें संसार सिद्ध करना, इन दोनों में बहुत अंतर है और ये खाई केवल प्रमाण से भर सकती है। तो बोलो गणेश, है कोई प्रमाण तुम्हारे पास? अवश्य है पिताश्री। गणपति बाप्पा मोरया। तो दो प्रमाण। हम सब परिश्रम करके संसार की परिक्रमा लगा कर आए हैं, प्रतियोगिता पूर्ण कर आए हैं और तुम अपने छल से, अपनी चालाकी से इसे जीतना चाहते हो। चालाकी से नहीं भैया, भाव से। चलिए भैया मेरे साथ। महादेव, ऐसा क्या करने वाला है गणेश? ये तो गणेश ही जाने देवी। भैया, यदि इस पुष्प को तोड़कर फेंक दिया जाए तो ये मुरझा जाएगा या खिल जाएगा? मुरझा जाएगा। इसमें भला कोई पूछने वाली बात है? बात पूछने वाली नहीं, समझने वाली है भैया। ये पुष्प, पत्ते, टहनियाँ सब तभी तक जीवित है जब तक अस्तित्व में है, जड़ से जुड़े हैं। और इनके लिए इनकी जड़ ही संसार है। जड़ से भिन्न हुए तो इनका अस्तित्व ही हमेशा के लिए मिट जाएगा। वैसे ही हमारी जड़, हमारा संसार, हमारे माता पिता हैं। उनसे भिन्न होकर हमारा अस्तित्व भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। जिस संसार की परिक्रमा आप सब कर आए हैं, वो एक संसार नहीं बल्कि हर मनुष्य के माता पिता से जुड़े संस्कार का संगम है, समूह है। आप उनके संसार की परिक्रमा करके आए हैं और मैंने अपने संसार की परिक्रमा की। अद्भुत। अब बात करते हैं प्रतियोगिता के दूसरे स्तर की। पिताश्री, आपने कहा था ना कि संसार की परिक्रमा कर सबसे शुद्ध भाव का अनुभव क्या किया, वो बताए। और मैंने अनुभव किया कि जो अपने माता पिता से जुड़े भाव को नहीं समझता, उनका सम्मान नहीं करता, वो कभी और किसी भाव को नहीं समझ सकता। इसलिए मेरे लिए मातृ पितृ भाव ही सबसे सर्वश्रेष्ठ है। दीप लिए एक रंग तू ही खड़ा, झन झन झंझना के सृष्टि से ललकार आई, पूरब सूर्य उगा दूर गगन लाली छाई, कलयुग आन खड़ा घोर है अंधेर बड़ा,
मत पर दीप लिए क्षमा करें महादेव, किंतु यह प्रतीत होता है कि आपने यह प्रतियोगिता महादेव नहीं, एक पिता बनकर की है, अपने पुत्र को विजयी बनाने के लिए। यदि महादेव आपको गणेश को ही विजयी बनाना था तो ये प्रतियोगिता का सॉन्ग रचने की आवश्यकता ही क्या थी आपको? अग्निदेव, अग्निदेव, अग्निदेव। जय जय शिव शिव महादेव महाकाल नमः। विकट रूप रुद्रेश्वर शंभो प्रलयकाल विकराल नमः। भीष्मेश्वर जय भूतनाथ कैलाशी काल कपाल नमः। जटाधारी संहारक असुर विनाशक नाथ त्रिकाल नमः। संहार रचने वाले शिव स्वांग नहीं रचते, क्योंकि शिव सत्य का पर्याय है, सत्य का पर्याय है, सत्य का पर्याय है। एक सत्य ये भी है कि जब आप सभी मेरे पुत्र गणेश पर हंस रहे थे, उसका भार और उसके वाहन का उपहास उड़ा रहे थे, तुम इतने भारी शरीर के साथ हम सभी देवताओं की बराबरी करोगे? जितना तुम्हारा ये शरीर अटपटा है उससे कहीं विचित्र तो आपका ये वाहन है। तब गणेश का पिता होने के नाते मैं क्रोधित हुआ, चाहता तो दंड देता, उसी क्षण घोषणा करना चाहता था कि जो देवता ये नहीं जानते कि यदि कोई भी किसी के रूप, रंग, आकार, प्रकार और अवस्था का उपहास उड़ाते हैं, वो क्या प्रथम पूजनीय बनेंगे? मैं केवल गणेश का पिता नहीं, आप सबका और इस संपूर्ण संसार का महादेव हूं। महादेव, इस प्रतियोगिता का न्यायाधीश भी था, केवल इसलिए क्रोध के उस विष को पी गया मैं। और अब आप सभी देवता गणेश की सरलता को चालाकी समझ रहे हैं। स्मरण कीजिए, क्या कहा था मैंने? प्रतियोगी को पीछे छोड़ने की होड़ में संसार के शुद्ध भाव को खोजने के महत्व को क्षीण मत होने दीजिएगा। किंतु आप सब तो जीत के मद में भाव का आभास ही खो बैठे। मेरे कथन को, प्रतियोगिता के पीछे छुपे उद्देश्य को यदि किसी ने समझा तो केवल गणेश था, तो केवल गणेश था, तो केवल गणेश था। अब आप उसकी व्याख्या को माने या ना माने, किंतु सत्य तो यह है कि गणेश को छोड़ आप में से कोई भी प्रथम पूजनीय बनने का अधिकारी ही नहीं है, अधिकारी ही नहीं है।
यदि ये न्याय आपको अन्याय लगता है तो एक नई प्रतियोगिता कर लीजिए, क्या आप सच हैं नई प्रतियोगिता के लिए? नहीं पिताश्री, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि इस प्रतियोगिता का विजेता गणेश है। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया रे बाप्पा मोरया रे, 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 मोरया रे बाप्पा मोरया रे। जीत के मद में हम सब एक दूसरे को स्वयं से कम, स्वयं से नीचा आंकने लग गए थे। उद्देश्य को भूल पद की चिंता करने लगे थे। किंतु गणेश ने इतनी सरलता से हमें संसार का सबसे सुंदर सत्य बता दिया। हमें समझाया कि माता पिता ही संतान का संसार होते थे। विश्वास कहने को तो छोटा शब्द है, किंतु अर्थ कितना विशाल है कि जिसे हम संसार की भीड़ में खोज रहे हैं वो विश्वास पात्र हमारे ही भीतर है। जिसके विश्वास की हमें आवश्यकता है वो आप स्वयं है। जिस दिन स्वयं पर विश्वास करना सीख जाएंगे उस दिन निर्बल से इतना संबल बन जाएंगे कि कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा।